प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक जानी औरत का दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं, जिसको सुनकर आप रो पड़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो कोई भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा बदकार थी। अपने हुस्न का गलत फ़ायदा उठाती और लोगों से ज़िनाकारी किया करती थी। ज़िना करने के लिए वो लोगों से बहुत पैसे लिया करती थी। वो ज़िनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो ज़िना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और ज़िना करने के लिए उसने अपने कमरे में एक सोने का बिस्तर बनवा रखा था। अब वो और भी ज़्यादा पैसे लेने लगी थी। उस औरत के पास वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार और गुनाहों से दूर रहता और दिन रात अल्लाह की इबादत करता था। एक बार वो नेक नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोलकर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से उसने अपनी नज़रें झुका लीं। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती और उसका हुस्न जमाल नौजवान की आंखों, दिल और दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सज़ा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता, मगर औरत का ख्याल ज़हन और दिल से ना निकलता था। उसने रोज़े भी रखे, लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार उससे मिल ही लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, नौजवान उस औरत के पास गया और कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी रकम बता दी। रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर पैसे इकट्ठा किए। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा कि इतने साल मैंने नेकियां की, इबादतें की, और अब मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए, और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तो तू अपने पास रख ले, लेकिन मुझे जाने दे। औरत ने सोचा कि लोग मेरे पास ये सब करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये नौजवान क्यों मना कर रहा है? बहरहाल औरत ने उसे छोड़ दिया। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने न जाने कितने लोगों के साथ ज़िनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी ज़िना नहीं किया और ये फिर भी इतना डर गया। इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने नौजवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर के पास जा पहुँची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुँची तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या काम है। तो औरत ने नौजवान के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा कि वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया। और मैं कितनी बदकार हूँ, रोज़ाना न जाने कितना गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा? ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली।
और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। उस भाई से औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा, जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ही ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ़ कर देगा। और फिर उसने इस औरत से शादी कर ली। फिर उस औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया, और अपने तमाम पैसे, जायदाद, सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत की। ये औरत नेक और परहेजगार हो गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी भी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। बताया जाता है कि ये सातों के सातों बच्चे अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है अगर वो सच्ची तौबा करे। दोस्तों, हम सब को भी चाहिए कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई भी गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।